हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इसका श्लोक भी देख लेते हैं। राग द्वेषा विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादामादि गच्छति। प्रसादामादि गच्छति का अर्थ है उसे प्रभु का प्रसाद मिलेगा। प्रसाद का अर्थ है कृपा। जिस तरह से कर्म करने से फल मिलता है, भगवान के पास आने से प्रसाद मिलता है। कर्म फल और प्रसाद का फर्क समझ लीजिए। कर्म फल कर्म करने से मिलेगा। उस वक्त चाहे अब भगवान को याद रखिए या मत रखिए, कर्म फल कर्म के अधीन है। लेकिन जो आप भगवान के तरफ करते हैं, वहां पर भगवान आपको फल नहीं देते। पूजा करने का फल नहीं होता, पूजा करने से प्रसाद मिलता है। इसी तरह से भगवान के साथ जुड़ने मात्र से आपको प्रसाद मिलता है। आप भगवान से कैसे जुड़े, यह आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। प्रश्न आता है तो भगवान से जुड़ने के लिए आपको आपका जो मन है, तो भगवान ने आपको मन दिया, बुद्धि दी, वो आप उस भगवान पे लगाएंगे तो फिर आप भगवान से जुड़ेंगे। लेकिन ये मन और ये बुद्धि मन पे या भगवान पे नहीं लगती, तो फिर प्रश्न आएगा क्यों नहीं लगती? मन तो आपका है, आप जहां चाहे वहां लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मन वहीं जा भागता है जहां वो चाहता है, ना कि जहां आप चाहते हैं। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि मन इच्छाओं से बना है, और जो इच्छाएं आपके पिछले जन्म में जो भी रही होंगी, उसी के आधार पर इस जन्म का मन बनता है। और वह एक तरफ बहता है बहुत वेग से, तेजी से, और जो आपकी इच्छाएं होती है वो अगर राग में और द्वेष में है तो ये वही भागेगा। जो आपकी कामनाएं हैं रागवश, यानी पैशन में आई है, तो वो इतना उसमें आसक्त हो जाएगा, मन अपने कामनाओं में उसकी पूर्ति में लगेगा। और पूर्ति में दो चीजें होंगी, या तो कामनाएं पूर्ति होगी या फिर नहीं होगी। अब कामनाएं पूर्ण हो गई है तो लोभ बढ़ेगा और चाहिए,
और कामनाएं पूर्ण नहीं हुई है तो क्रोध जागेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो राग और जो द्वेष क्रोध से मुक्त है वह मुझ पे मन लगा सकता है, और जब मन भगवान पे लग जाएगा तो फिर क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा, क्योंकि भगवान की कृपा का नाम ही प्रसाद है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं प्रसादामादिगच्छति। जो पुरुष इंद्रियों का संयम करते हुए, क्योंकि इंद्रियों के वस्तुओं के तरफ ही मन भागेगा। हमारी जैसा कि 9 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां है और 9 उसके द्वार है जो अंदर आते हैं। तो ये 5 इंद्रियां अतृप्त है और ये हमेशा वेग करती है, अर्जस, ये उथंड मचाती है। उन्हें चाहिए तो चाहिए, आंखों को अच्छा देखना चाहिए, जीहा को स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नासिका को सुगंध चाहिए, कानों को संगीत चाहिए और लिंग को स्पर्श चाहिए। तो ये जो इंद्रियें हैं हमारी, इनकी अपनी इच्छाएं हैं और ये इच्छाओं से ही बनी है, और इनको सुख नहीं मिला तो वो द्वंद्व करेंगे, वो वेग बनेंगे, वो एक शक्ति बनेगी और वो आपको सताएगी कि हमारी पूर्ति करो। और फिर मन और बुद्धि जो उसके सहायक है उसकी पूर्ति में लगेंगे। तो ये समस्त वेग से, तूफान से आप इसको रोक कर इस बात को समझिएगा। एक जैसा नदी का पानी पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसे रोकना मुश्किल, वेग है। इसी तरह ये इंद्रिय वस्तुओं की तरफ भाग रही है और उसके सहायक है मन और बुद्धि। तो ये मन और बुद्धि इसकी सहायता करेंगे और उस वस्तुओं के पीछे दौड़ेंगे और कामनाओं की पूर्ति करेंगे, और पूरी दुनिया इस बहाव में बह रही है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो भक्त है, उन्होंने जाना कि ये वेग उन्हें नरक के तरफ ले जाएगा, हानि, जीवन में भी हानि पहुंचाएगा। तो वो उसे रोक कर उसके पीछे नहीं भागते हुए उसकी व्यर्थता को जानकर उससे अपना मन और बुद्धि हटाते हैं और इंद्रियों का संयम करते हैं। यानी कि इन सबको समझाते हैं कि देखो, आप इसके तरफ मत दौड़िए, ये पतन का रास्ता है, यही मन बुद्धि प्रभु पे लगाइए। तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति प्रसाद पाने के योग्य हो जाता है। अब ये बात हो गई ज्ञान की, थोड़ा भक्ति की बात करते हैं। तो जो व्यक्ति भक्त बनता है वह, उसकी इंद्रियां भी प्रभु पे लग जाती है, और क्योंकि इंद्रियां प्रभु पे लग गई है सेवा में, बुद्धि और मन अपने आप ही उनकी सहायता करने में लग जाते हैं। तो इस तरह से मन और बुद्धि अपने आप ही नियंत्रित हो जाते हैं भक्ति योग में, क्योंकि भक्ति
एक प्रेम का माध्यम है और उसमें आनंद आता है। भगवान का भजन, लीलाएं अति सुंदर, भगवान का नाम, ये सब आनंद के आस, इसमें अथाह प्रयास नहीं लगता बहुत। तो भक्ति का मार्ग आसान है। भगवान की कृपा पाने के लिए भक्त बनिए, भक्ति में सेवा करिए, तो निश्चित ही प्रभु की कृपा आसानी से मिल जाएगी। बस यही है श्लोक का अर्थ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।